हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हो रेल इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन में हाल ही में हुए जेईई के एग्जाम के बारे में। दोस्तों, अगर बात करें जेईई के क्वेश्चन पेपर के बारे में तो इसमें टोटल 110 क्वेश्चन आते हैं। उनमें से 100 क्वेश्चन तो आते हैं पीवे मैनुअल से रिलेटेड और 10 क्वेश्चन आते हैं हिंदी राजभाषा से रिलेटेड। अपने को टोटल 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने पर ओनली फर्स्ट जो 100 क्वेश्चंस होते हैं वो ही काउंट किए जाते हैं। दोस्तों, बात करें इस क्वेश्चन पेपर की तो इसके 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, जिनमें अपन ने लगभग 70 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में अपन शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 71 से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 है डायनेमिक गेज फॉर बीजी। बीजी के लिए डायनेमिक गेज क्या है? दोस्तों, 1750 mm होता है डायनेमिक गेज। डायनेमिक गेज मीन्स इसके अंदर नॉमिनल गेज ऑफ ट्रैक प्लस विड्थ ऑफ रेल हेड ये काउंट की जाती है, यानी कि दोनों रेल हेड होती है गेज की, ट्रैक की, उन्हीं को काउंट करके टोटल गेज 1750 mm होता है। अदरवाइज ब्रॉड गेज 1676 mm होता है। जैसा कि आप पीवे मैनुअल का स्क्रीनशॉट देख सकते हो, इसमें डायनामिक गेज इज नॉमिनल गेज ऑफ ट्रैक प्लस विड्थ ऑफ रेल हेड, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल फ्रॉफ कैंट। दोस्तों, हिंदी में क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं अपन। ट्रैक पर दिए गए वास्तविक कैंट के बीच का अंतर और सेक्शन में न्यूनतम गति के अनुसार गणना की गई कैंट। तो दोस्तों, ये होती है कैंट एक्सेस, यानी कि कैंट की अधिकता। यानी कि इसमें पूछा है कि वास्तविक कैंट के बीच के अंतर और सेक्शन में न्यूनतम गति के अनुसार गणना की गई कैंट, यानी कि क्या होती है वो कैंट? तो होती है कैंट की अधिकता, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 बीजी ग्रुप डी मार्ग पर अधिकतम अनुमेय कैंट की कमी है। दोस्तों, मैक्सिमम परमिसेबल कैंट डिफिशियंसी ऑन बीजी ग्रुप डी रूट इज द 75 mm। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। पीवे मैनुअल का स्क्रीनशॉट भी देख लेते हैं। दोस्तों, पीवे मैनुअली एक ऑथेंटिक है, इसी में जो मेंशन की गई चीज़ें हैं उसी को राइट आंसर माना जाता है। तो पीवे मैनुअल 2020 में अपडेट हो चुका है, तो कई चीज़ें इनमें चेंज हो गई है। बात करें इस क्वेश्चन की, बीजी ग्रुप डी मार्ग पर अधिकतम अनुमेय कैंट की कमी, तो ब्रॉड गेज में ग्रुप डी और ई के लिए रूट्स 140 mm होता है, और फॉर ब्रॉड गेज की बात करें स्पेशली तो ये होता है 75 mm, जैसा कि आप देख सकते हो ऑप्शन बी में कैंट डिफिशियंसी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। कैंट ग्रेडियंट क्या है? दोस्तों, कैंट ग्रेडियंट एक्चुअल कैंट होती है, यानी कि वास्तविक कैंट, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 75 मौजूदा ढाल में जोड़े जाने का वक्र मुआवजा डैश से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि कंपनसेशन ऑफ कर्व पूछा है, तो ये शासन ढाल से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि रूलिंग ग्रेडियंट से अधिक नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 76 मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व डैश मीटर, सबसे कम त्रिज्या का वक्र, ये 175 mm होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 77। क्वेश्चन नंबर 77 समतल क्रॉसिंग पर चेक रेल की अधिकतम निकासी। दोस्तों, जैसा कि बात करें हम, जो रेलवे संपार फाटक होता है उस पर जो चेक रेल होती है, यानी कि रनिंग रेल और चेक रेल के बीच में जो क्लियरेंस होता है वो मिनिमम तो होता है 51 mm और मैक्सिमम होता है 57 mm। तो इसमें पूछा है मैक्सिमम क्लियरेंस, तो इसलिए 57 mm इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 ये भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि मिनिमम चेक रेल क्लियरेंस अपोजिट नोज ऑफ क्रॉसिंग इज, क्रॉसिंग के विपरीत नाक की न्यूनतम जांच रेल निकासी क्या है? दोस्तों, ज़्यादातर क्या होता है ना, इंग्लिश में जो कोई क्वेश्चन होता है उसका हिंदी में ट्रांसलेट करते काफ़ी थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन लगता है, तो फाइनली जो क्वेश्चन की जो मीनिंग होती है वो इंग्लिश में जो है वही उसको अथेंटिक किया जाता है। तो इसलिए आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ लिया करो अगर आपको कोई हिंदी में समझ नहीं आता है तो इसमें मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम चेक रेल क्लियरेंस एट द लेवल क्रॉसिंग, तो वो होती है 51 mm, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।
दोस्तों बात करें समपार फाटक से आने वाले क्वेश्चंस की, तो इसमें चेक रेल पूछी जा सकती है मिनिमम टू मैक्सिमम, और गेट पोस्ट की दूरी पूछी जा सकती है जो कि होती है मिनिमम 3 मीटर फ्रॉम द ट्रैक, और भी हाइट गेज के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ब्रेकर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जो गेट से कितनी दूरी पर वो होता है सिटी फाटक का या विशल बोर्ड कितनी दूर होता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक बार लेवल क्रॉसिंग का मैनुअल छोटा सा है, वो भी अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 79, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉसिंग डैश के विपरीत नाक की अधिकतम जांच रेल निकासी। दोस्तों क्रॉसिंग पे पूछा है चेक रेल क्लियरेंस, तो ये होता है 48 mm, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, क्वांटिटी ऑफ बैलास्ट प्रति मीटर ऑन कॉन्क्रीट स्लीपर ट्रैक विद द 300 mm बैलास्ट क्वेश्चन ऑन स्ट्रेट, यानी कि सीधे पर 300 mm गिट्टी तकिया के साथ कंक्रीट स्लीपर ट्रैक पर गिट्टी की मात्रा। दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ऑलरेडी, 50 क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन था, तो इसमें राइट आंसर है 2.314 m3, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, बीजी पर गिट्टी आपूर्ति के लिए अधिकतम अनुमत कुल घर्षण क्या है, यानी कि मैक्सिमम परमिटेड ग्रेडिएट एग्रीगेट एवर्शन इज द 30%, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, बीजी पर गिट्टी आपूर्ति के लिए अधिकतम अनुमत कुल प्रभाव है दोस्तों 20%, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, मशीन की गिट्टी के मामले में 40 mm वर्ग चालनी पर प्रतिशत अवधारण की अनुमत सीमा है दोस्तों 40 to 60 होती है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, मिनिमम बैलास्ट क्वांटिटी ऑफ ईच स्टैक परमिटेड इज द 30 m3, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, गिट्टी आपूर्ति के मामले में भुगतान करने के लिए उपकर संग्रह में सकल माप पर अनुमत संकोचन में वोल्ट्स के लिए प्रतिशत कटौती दोस्तों 8% होती है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, पैकिंग के माध्यम से गिट्टी को रेल सीट के दोनों ओर गहराई तक खोला जाना चाहिए, मिनिमम 50 mm तक खोला जाना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मानव स्तर पर क्रॉसिंग के लिए एडीएन के निरीक्षण का कार्यक्रम क्या है दोस्तों, लेवल क्रॉसिंग होता है संपार फाटक, उस पर एडीएन कितने दिन में इंस्पेक्शन करता है, 6 महीने में एक बार करता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1 in 6 months। क्वेश्चन नंबर 88, मानसून की गश्त करने वाले प्रत्येक सेक्शन के लिए गश्त चार्ट कौन तैयार करता है दोस्तों, डीएन करता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मानसून पेट्रोलिंग के लिए। स्टीप ग्रेडियंट विच नीड एक्स्ट्रा इंजन फॉर हॉलिंग इज नोन एज पुशर ग्रेडियंट, एक्स्ट्रा इंजन की पुश करने के लिए वो जरूरत पड़ती है, ग्रेडियंट ज़्यादा है तो उसे पुशर ग्रेडियंट बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, गिरती डाल के बाद बढ़ती डाल को निम्न रूप में जाना जाता है दोस्तों, रोलिंग ग्रेडियंट के रूप में जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में रेलवे की सुरक्षा की देखभाल किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा की जाती है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रेलवे सुरक्षा आयोग के द्वारा। टिल्टिंग ऑफ रेल्स इज डन एट द स्लोप ऑफ रेल, टिल्टिंग यानी कि रेलों का झुकाव कितनी ढलान पर किया जाता है, 1 in 20 में किया जाता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 20 में 1। क्वेश्चन नंबर 93, दो रेलों के आंतरिक चेहरों के बीच लंबवत दूरी है, यानी कि जो दो रेल होती है उनके अंदर के जो बीच का जो डिफरेंस होता है उसको किस रूप में जाना जाता है, उसे गेज के रूप में जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ट्रैक का गेज। क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट इज द वेट पर मीटर लेंथ ऑफ 52 kg रेल, यानी कि दोस्तों वैसे तो एक्चुअल अपन नॉर्मल लैंग्वेज में तो 52 kg को बोलते हैं, 52 kg वेट होता है पर मीटर, बट इसका एक्चुअल वेट कितना होता है, वो होता है 51.89 kg, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये पीवे मैनुअल में भी देख सकते हो आप। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो 51.81 kg होता है, और 60 kg रेल में होता है पर मीटर में 60.34 kg, और इसकी हाइट होती है 172। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ 60 kg रेल, देख लो क्वेश्चन यही आ गया नेक्स्ट, तो ये होता है 172 mm।
ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, असेस्ड GMT सर्विस लाइफ ऑफ 60 kg 90 UTS रेल, यानी कि 60 किलोग्राम 90 UTS रेल के GMT सेवा जीवन का मूल्यांकन क्या है? 800 ग्रॉस मिलियन टन होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, क्या 52 किलोग्राम 90 UTS रेल का मूल्यांकन GMT सेवा जीवन है, यानी कि 52 kg की कितनी कैपेसिटी होती है? वो होती है 525 ग्रॉस मिलियन टन, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म UTS ऑफ रेल? UTS की फुल फॉर्म क्या होती है? दोस्तों अल्टीमेट टेंसिल स्ट्रेंथ होती है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, क्या 52 किलो के रेलखंड के प्रमुख की चौड़ाई क्या है, यानी कि हेड की वो विड्थ पूछी है इसमें, तो ये होती है 67 mm, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट डू यू मीन बाय BG? BG का मतलब क्या होता है? BG का मतलब होता है ब्रॉड गेज, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ अपने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी बचे हिंदी राजभाषाई क्वेश्चंस। तो हिंदी राजभाषाई क्वेश्चंस आप किसी भी आपके डिवीज़न की जो ऑफिशियल रेलवे की साइट होती है, यानी कि जैसे NWR हो गया, SWR हो गया, साउथ सेंट्रल रेलवे हो गया, इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर आप ऑफिशियल लैंग्वेज में जाकर हिंदी भाषा में जाके और वहाँ पर इसकी एक प्रश्नावली है, उस पर क्लिक करके आप सभी जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और जो हिंदी राजभाषा से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आते हैं उसको पूरे अटैम्प्ट कर सकते हो। ये एक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है अगर आप ऑफिशियल साइट पर जाकर हिंदी राजभाषा के क्वेश्चन पढ़ते हो। तो वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, प्रश्नावली है हिंदी राजभाषा की, वो आप एक बार वहाँ से पढ़ लेना। और कहीं किसी क्वेश्चन में जल्दीबाजी में कुछ गलती हुई है तो आप कमेंट करके उसे ज़रूर बता सकते हैं। और मेरी आपसे यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पुराने पेपर सॉल्व करें, एनालिसिस करें, एक एक क्वेश्चंस को डिटेल में नोट करके और PV मैनुअल में देखें उस क्वेश्चन के बारे में, आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। आपकी आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अभी हाल ही में गुंटकल डिवीज़न में और वो 6 डिवीज़न में एक साथ ही JEE PV की एग्ज़ाम होने वाली है 54 पोस्ट पर। तो मेरी आप सभी से यही गुजारिश है, इन डिवीज़न में आने वाले सभी कैंडिडेट को जी तोड़कर मेहनत करनी चाहिए और अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर पढ़ें। मेरी ओर से यही आपको गुजारिश है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए रेल इन्फो TV।